आप देख रहे हैं DNN हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि राजनीतिक विश्लेषकों ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों को क्यों 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल करार दिया है और क्यों बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 763 नगर पंचायत के लिए निकाय चुनाव होने हैं और संभवतः चुनाव की घोषणा नवंबर में हो सकती है और चुनाव का मतदान और मतगणना दिसंबर के महीने में संपन्न हो सकती है, क्योंकि आरक्षण और परिसीमन का जो काम है वो चल रहा है। और इस बार एक नगर निगम और 2 नगर पालिका परिषद और लगभग 100 नगर पंचायत की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है। और नगर निगम जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृंदावन, आगरा, फैजाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, गोरखपुर और अयोध्या। तो यहाँ कुल मिला के आपको नगर निगम के मेयर का चुनाव भी देखने को मिलेगा। और 2017 की बात करें तो निकाय चुनाव में भाजपा ने 16 में से कुल मिलाकर 14 नगर निगमों में जीत हासिल की और अपना मेयर बनाया। और नगर पंचायत और नगर पालिका में भी भाजपा का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी मजबूत रहा था। बसपा ने भी सभी को आश्चर्य में डालते हुए मेरठ और अलीगढ़ में शानदार जीत हासिल की थी और आगरा, झांसी और सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे भी रही थी। ये पहली बार ही हुआ था कि जब BSP ने नगर निगम के मेयर पदों पे बड़ी जीत हासिल की हो और बड़ी संख्या में नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्षों के पद पर भी बसपा का प्रत्याशी जीत कर आया हो। क्योंकि शहरी वार्डों में माना जाता है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ भाजपा का दबदबा है, लेकिन BSP ने सपा और कांग्रेस को पछाड़कर शहरी क्षेत्रों में भी 2 मेयर जिताए और लगभग 24% के आसपास का BSP को वोट मिला। ये पहली बार था जब बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल पर इन चुनावों को लड़ी थी। और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस शानदार प्रदर्शन का BSP फायदा नहीं उठा पाई, क्योंकि पूरी कॉन्टिन्यूटी जो पॉलिटिक्स में है वो मिसिंग रही BSP के लिए। और हर चुनाव को स्टैंड अलोन चुनाव की तरह BSP लड़ती है, जो कि एक नुकसान का सौदा BSP के लिए बन जाता है। विधानसभा चुनाव में केवल 13% का वोट मिला और ये बसपा समर्थकों और विश्लेषकों के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। 2022 की बात करें तो निकाय चुनाव में कांग्रेस, BJP, बसपा और सपा RLD के बीच चौकोनीय मुकाबला होगा। सपा RLD गठबंधन के तहत चुनाव में लड़ेंगे और ये जो BSP, कांग्रेस और BJP हैं ये एक तरह से चौकोनीय बना देंगे मुकाबले को। तो इसमें जो विनिंग मार्जिन है वो जाहिर तौर पे घट जाएगा। इन बड़ी पार्टियों के अलावा आज़ाद समाज पार्टी, ओवैसी की पार्टी AIMIM, आम आदमी पार्टी, पीस पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे और दावेदारी उनकी भी मजबूत रहेगी। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में अमरोली नगर निगम में जोरदार जीत हासिल की थी, जो कि BSP के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि BSP वहां कोई भी मेयर नहीं जिता पाई। भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों को जिलेवार और मंडलवार जिम्मेदारी देकर इस चुनाव को पूरे दमखम से लड़ने के शुरुआती संकेत देने शुरू कर दिए हैं। बसपा ने भी चुनावी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। BSP प्रमुख बहन मायावती ने पूरा उत्तर प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों का एक अधिवेशन बुलाया और बसपा ने चुनावी बिसात को बिछाना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और इस बार भी बसपा पहले की तरह अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ने वाली है। तो ये मुकाबला रोचक होगा। सामाजिक समीकरण के हिसाब से हम देखें तो वेस्ट यूपी में एक लोकप्रिय नेता इमरान मसूद BSP में शामिल हुए हैं, जिसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और दलित, पिछड़ा और मुसलमान के जो गठजोड़ की बात कर रहे हैं वो भी टेस्ट हो जाएगा। और 2024 के लिए बसपा को क्या रणनीति अख्तियार करनी है वो इन परिणामों से भी साफ होगा कि ये जो नया गठजोड़ बसपा तैयार कर रही है ये कितना कारगर होता है। मुसलमान वोटरों ने समाजवादी पार्टी को एकमुश्त वोट किया था और यहाँ तक कि जो गैर यादव बाहुल्य इलाके हैं, यानी कि जहाँ यादव वोट ना के बराबर है, वहाँ पे अगर प्रत्याशी जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा में तो वो केवल मुसलमान वोटों की वजह से ही संभव हो पाया है। इससे पहले पूर्वांचल में विधायक रहे गुड्डू जमाली को दोबारा बसपा में वापसी कराई गई और दलित, मुस्लिम और पिछड़े के गठजोड़ के ये सीधे संकेत हैं। गुड्डू जमाली ने उपचुनाव में अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि वो जीत नहीं पाए, 30% का वोट मिला और कुछ समय पहले BSP को इस ही विधानसभा में मात्र 13% का वोट मिला था। तो ये एक जंप तो है वोट में। और अगर
उस पायलट प्रोजेक्ट को जो कि आजमगढ़ में बीएसपी ने दिखाया, उसको पूरे यूपी में उतारने के प्रयास करे बहुजन समाज पार्टी, तो फिर दोबारा सफलता मिल सकती है। राजनीति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके बाद भी वापसी हो जाती है। इसका उदाहरण भाजपा है, जो 2 सीट पर सिमट गई थी एक बार लोकसभा में। संभवतः इस बार बहुजन विचारधारा के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और अधिकांश जगह दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, क्योंकि बीएसपी ने कई बार अपने हाथ जला लिए हैं। सोशल इंजीनियरिंग और वो जो एक सर्व समाज की जो बात करती है, उसमें उस सर्व समाज के नाम पे सीधे तो संभवतः इस बार बहुजन विचारधारा के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और अधिकांश जगह दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग और अगड़े वोट के चक्कर में अपना काफ़ी नुकसान किया है और वो विचारधारा पूरी तरह से साहब कांशीराम ने जो जनता को ट्रेन किया था, दलित समाज को जो ट्रेनिंग दी थी कैडर के जरिए, उसके पूरी तौर पे उलट है और वो सब बसपा ने करके देख लिया है। मंचों पे ब्राह्मण पुजारियों ने शंख बजाए, मंत्रोच्चारण किया, सब कुछ हो गया। जितना हिंदुत्व के रास्ते पे बसपा चल सकती थी वो चल चुकी है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाई। तो बसपा को बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा, सर्वजन की जगह बहुजन की बात करनी पड़ेगी और अपनी जो दलित सशक्तिकरण है उसकी तरफ बात करनी पड़ेगी। कोर वोट बसपा का अगर है तो बसपा की ताकत है, अगर बसपा का कोर वोट इधर उधर जाता है तो ये सबसे बड़ा नुकसान पूरी बहुजन राजनीति और सामाजिक आंदोलन को होगा। इन चुनाव में करीब 4 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और ये सब अर्बन एरिया में है, शहरी इलाकों में है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल बन चुका है और चुनावी घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी जो अंदरूनी गतिविधियां हैं वो तेज कर लिए। सभी अपनी कमर कस रहे हैं चुनाव के लिए और आरक्षण में अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए किस नगर निगम को आरक्षित किया जाता है ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो नगर निगम आरक्षित हो जाएगा मेयर पद, वहाँ पे फिर एक मुकाबला जो है बहुत कांटे का होता है। और फिलहाल अभी चुनावी तिथियों का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बहुत जल्द और तेज होंगी और तब राजनीतिक उठापटक, पाला बदलने और जो राजनीतिक दाव पेच होते हैं वो सब देखने को आपको बड़े पैमाने पे मिलेगा। तो आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। पूरे विश्लेषण पे आपकी क्या विचार हैं, क्या राय हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें।